प्यारे दोस्तों, एक लौंग पर सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना पढ़ने से क्या होता है। और अगर कोई शख्स सूरह कौसर को एक लौंग पर पढ़कर अपने घर में, अलमारी में या तिजारत की जगह पर जहां पर उनका कारोबार चल रहा है उस जगह पर इस लौंग को पढ़कर रख दे तो ऐसा करने से क्या होता है। और अगर हम उसी लौंग को अपने पर्स में रख लें या अपने पास रख लें या उस लौंग को कपड़े में बांधकर अपने हाथ में बांध लें तो ऐसा करने से हमें क्या क्या हासिल होता है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, एक लौंग पर सूरह कौसर पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन 90% लोग इसकी ताकत के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिंदगी में सिर्फ एक बार इस लौंग को पढ़ना है, उसके बाद ये लौंग जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। और सबसे बेहतर बात यह है कि आप इस लौंग को पढ़ने के बाद अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या अपने भाई या अपने किसी भी जानने वाले को इस लौंग को पढ़कर दे सकते हैं। ये उतना ही फायदा उस शख्स के लिए करेगा जितना फायदा आपके लिए करेगा। इससे हमें पता ये चला कि हम खुद के लिए भी पढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए भी पढ़ सकते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। शाम को इशा की नमाज के बाद पहले हमें इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है। जब हम इशा की नमाज पढ़ के फारिग हो जाएं, उसके बाद हम अपने घर में एक लौंग को ढूंढ लें। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हम एक ही लौंग लें या ज्यादा लौंग भी ले सकते हैं? तो हाँ, आप जितनी चाहें उतनी लौंग अपने पास एक ही बार में पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो एक लौंग ले लें, 2 ले लें, 7 ले लें, 11 ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो आप लोग अपने घर से जितनी भी लौंगे पढ़ना चाहते हैं उन लौंगों को ले आइए। अगर एक लौंग को पढ़ना चाहते हैं तो एक लौंग को अपने सामने रखिए और जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो आप जानमाज पर बैठे बैठे लौंग को आप नमाज अदा करने से पहले ही अपनी जेब में रख लें या जानमाज के नीचे रख लें। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का होवल अबतर। ये सूरह कौसर है, इसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने में सोचिए कितना सा वक्त लगेगा। जब आप 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लें उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग उस लौंग को उठाइए और अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लीजिए, यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर रखकर अपनी उंगलियों को बंद कर लीजिए। मुट्ठी में बंद कर लेने के बाद ही आपको अपनी पूरी मुट्ठी पर दम करना है। अब आपकी मुट्ठी में 1 लौंग भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 11 भी हो सकती हैं। जितनी आप पढ़ना चाहें उतनी लौंगों को पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको 3 मरतबा अपनी मुट्ठी में बंद करके इन लौंगों पर दम कर देना है। दोस्तों, ये आपकी पड़ी हुई लौंगे हो गई। आइए अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इन लौंगों में कितनी ताकत है और इन पड़ी हुई लौंगों से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, चंद चीजें आपके सामने बयान करूंगा, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ लेना इसमें कितनी ताकत है। पहली चीज, अगर हम लोग अपने कारोबार के लिए इस लौंग को पढ़ रहे हैं तो जहाँ पर हमारा गल्ला वगैरह होता है, यानी कि जहाँ हम पैसे वगैरह रखते हैं, उस जगह पर एक कागज में बंद करके इस लौंग को अपने गले में डाल दीजिए और फिर भूल जाइए कि आपने इसमें कभी लौंग भी डाला था। इतना कर लेने के बाद जो शख्स भी अपने कारोबार की जगह पर इस लौंग को रख देगा। अब यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके पास गल्ला वगैरह नहीं है, यानी कि पैसे रखने की जगह नहीं है, तो आप जहाँ भी अपना कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, उस कमरे के अंदर या फिर उस मकान के अंदर इस लौंग का होना जरूरी है। ये पड़ी हुई लौंग है, अगर आप इसको अपने कारोबार की जगह पर रखेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपके कारोबार पर बहुत फर्क पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा कारोबार में खैरो बरकत होगी। दूसरी चीज, अगर कोई शख्स कोई कारोबार नहीं करता है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है या फिर रोजगार नहीं है या नौकरी करते हैं, तो आप लोग इस लौंग को पढ़कर एक कागज में पैक कर दें और कागज में पैक कर लेने के बाद अपने वॉलेट में, हर किसी के पास एक पर्स होता है, उस पर्स में इस पड़ी हुई लौंग को रख लें। जो हमारी माँ बहनें हैं या फिर कुछ ऐसे भाई भी होंगे जिनके पास पर्स नहीं रहता होगा, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस लौंग को पढ़कर काले रंग के कपड़े में पैक करके इस
लौंग को अपने सीधे हाथ के बाजू में बांध ले। इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर में खैरो बरकत होगी या फिर आप कारोबार में तरक्की करेंगे, बल्कि जो शख्स भी इस लौंग को अपने पास रखेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर बुरी चीज से उस शख्स की हिफाजत होगी। और अगर आप नौकरी भी नहीं करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते हैं, आप कोई काम भी नहीं करते हैं, खाली आप लोग घर में रहते हैं, नौकरी की तलाश वगैरह कर रहे हैं, तो आपको चाहिए आप इस पड़ी हुई लौंग को अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस घर में भी ये पड़ी हुई लौंग होगी उस घर में कभी भी कोई बुरी आफत या बुरी बला अंदर आ ही नहीं सकती और उस घर में रहने वाले तमाम इंसान इंशाअल्लाह हर बुरी चीज से महफूज रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस अमल को करके इस लौंग पर दम करें, उसके बाद इस लौंग का इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं, दूसरों के